दोस्तों नमस्ते। योर होस्ट है दोस्त अरुण हियर वंस अगेन। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो आपके गोल्स की दिशा में आपको ले जाने के लिए और आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए काफ़ी मायने रखता है। दोस्तों मुझे याद है बचपन में जब मैं पढ़ाई किया करता था। आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज इन स्कूल डेज। मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक था और मुझे पढ़ना लिखना पसंद आता था, और इसका कारण ये भी था कि मुझे पता था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड में रहकर अगर मुझे कुछ बड़ा करना था तो मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र था और वो पढ़ाई। और मैंने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की। मुझे याद है मेरे पिताजी एक शब्द बोला करते थे, एक वाक्य कहा करते थे अक्सर, और वो वाक्य मुझे आज करीबन 35 सालों बाद याद आ रहा है। वो हमेशा बोला करते थे कि अरुण, पढ़ाई का बिल्कुल एक नशा होता है। आप में पढ़ने का नशा आ गया तो फिर आप कुछ भी हासिल कर लोगे। अब मुझे लगता था कि पढ़ाई और नशा ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। करेक्ट। नशा मतलब हम लोग बात करते हैं सिगरेट का नशा या शराब का नशा, दारू का नशा, वाइन का नशा, या कुछ और नशा जो निगेटिव कोनोटेशन रखता है, जिसके बारे में लोग अक्सर बहुत अच्छी धारणा नहीं रखते हैं समाज में। तो मुझे लगता था पढ़ाई एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक चीज है और नशा एक नेगेटिव वर्ड है। दोनों का तालमेल कैसे हो गया, दोनों की शादी कैसे हो गई, दोनों की जुगलबंदी कैसे हो गई। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं पढ़ाई किया करता था, मैं रात में 4 से 5 घंटे सोया करता था, मैं सुबह में 4 बजे उठ जाया करता था, एंड देन आई यूज्ड टू स्टडी। मेरे मन में एक ही नशा था, एक ही नशा था कि मुझे हमेशा अपने स्कूल में, अपने शहर में फर्स्ट ही आना है। और मैंने किया करीबन 10 से 12 सालों तक, जब तक मैं स्कूल में रहा, क्लास 10 क्लास 12 तक। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक न्यूज देखा टीवी चैनल्स में कि कोरोना के दिन में, कोविड-19 के डेज में भी, जबकि लोगों को घर में रहने की बात कही जा रही है, जब लोगों को घर में रहना है, जब लोगों को बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करना है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और मुझे पता है कि मेरी एक बात हो रही थी, मेरे एक जर्मनी के कॉलीग हैं, और उन्होंने बोला कि जर्मनी में उन्होंने एक भी केस इन्फेक्शन का नहीं देखा जहां पर लोगों ने सिर्फ 2 बातों का पालन किया, सिर्फ 2 बातें। पहली बात, लोगों ने N95 मास्क, अच्छी क्वालिटी के मास्क, कपड़े वाले मास्क नहीं, N95 मास्क जो कि सही तरीके से आपके चेहरे पर बैठता है, जो आपके नोज को, आपके माउथ को और आपके चीन को कवर कर लेता है। करेक्ट। N95 मास्क, जिन लोगों ने N95 मास्क हर समय पहना, हर समय सही तरीके से, भारतवर्ष में, ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जानकर शॉकिंग अनुभव होगा कि भारतवर्ष में 10% से कम लोग मास्क को सही तरीके से और हर समय पहनते हैं जब बाहर रहते हैं तो। 10% से कम, बहुत ही शॉकिंग है। इसके बारे में अलग एक वीडियो बनाएंगे। कमिंग बैक, हमारे जर्मन सहकर्मी ने कहा कि जो लोगों ने मास्क को हमेशा पहना और जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया, यानी कि 2 मीटर की डिस्टेंसिंग रखी अपने और किसी और के बीच में, उनको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। करेक्ट ना। ये बात लोगों को पता है, भारतवर्ष में भी लोगों को पता है। ये सबसे सिंपल 2 बातें मैं बोल रहा हूं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर एंड दिस एंड दैट। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, योगा, मेडिटेशन। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी सिंपल। मैं सिर्फ बहुत ही सिंपल बातें कर रहा हूं, 2 बातों के बारे में जो लोगों को, सबको पता है। फिर भी जब शराब की दुकानें खोली जाती हैं कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, आज के कोविड-19 के डेज में स्पेशली, it happened in Delhi and I think it also might have happened in other cities, in other states also. लेकिन दिल्ली का वो दृश्य मुझे याद है जब शराब की दुकान के सामने लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन, लंबी कतार, उसमें 100-200 लोग हो सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग जीरो है। लोग मास्क यूज कर रहे हैं आधा अधूरा। दे आर नॉट यूजिंग द मास्क द वे आई जस्ट स्पोक अबाउट, बेस्ड ऑन द फीडबैक विच आई गॉट फ्रॉम जर्मनी। तो हो क्या रहा है, दारू पीने के लिए या ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करने के लिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करने के लिए लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं। आज के समय में जब ये बहुत ही क्लियर है, जब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कोविड-19 एक सीरियस इन्फेक्शन है, लोगों की जानें जा रही हैं, और इसके बाद भी लोगों को रिकवर करने में महीनों, साल भी लग सकते हैं। ये ऑफिशियल न्यूज है कि बहुत सारे लोगों को कोविड-19 से निगेटिव होने के बाद भी 3 से 4 महीने लग सकते हैं अपनी
शक्ति को वापस पाने में लोगों को साल भी लग सकते हैं। लोगों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं जो उनके कोविड नेगेटिव होने के बाद में महीनों तक कंटिन्यू रहते हैं। लोगों को पता मुश्किल है। फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हार्ट कमजोर हो सकता है, आपका शरीर कमजोर हो सकता है, और होता है। अभी भी भारतवर्ष में जब कोरोना का दूसरा लहर अपने उतार पर है, अभी भी हर दिन 1,30,000 1,20,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं, जो 2020 के पीक से भी ज्यादा है। 2020 का जो सबसे पीक था वो भी 1 लाख से कुछ कम था, 95-96,000 के आसपास था। अभी भी उससे ज्यादा है, 30 से 40%। अभी भी अगर कोई शराब की दुकान खुलती है, आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर वो दुकान सुबह 4 बजे भी खुलती है, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज इमेजिन करें कि दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार एक निर्णय लेती है कि भाई आपको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आप बाहर तब निकले जब लोग कम से कम हो, हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग सैटरडे या संडे को शराब की दुकानें खोलेंगे, और वो भी सुबह 4 से 6 के बीच में। दैट्स ऑल। इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर ऐसा भी अनाउंसमेंट होता है, फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन, you can well imagine that there is still going to be a long queue, maybe a longer queue even on a Saturday and Sunday early morning, जो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते। किसके लिए? एक बोतल के लिए। उनमें नशा है, उनमें नशा है उस बोतल के लिए। उनके अंदर एक नशा है शराब पीकर वो मस्ती, वो एंजॉयमेंट, वो फन प्राप्त करने के लिए, ताकि उनका वीकेंड सुरक्षित रहे, खुश में रहे, खुशगवार हो। इसको बोलते हैं नशा। दोस्तों आप देखेंगे, दोस्तों भारतवर्ष में बहुत सारे शब्द हैं ऐसे लोगों के लिए, बेवड़े, नशेड़ी, दारूबाज, या ड्रंकार्ड्स, या जो भी आप बोले। आई एम सेइंग ऑन लाइटर नोट। सो पॉइंट ये है कि जिनको अल्कोहलिक ड्रिंक का नशा है, वो रास्ता ढूंढ लेंगे वो बोतल प्राप्त करने के लिए। दे विल फाइंड अ वे, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह। और वो लोग इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो ड्रिंक्स पीकर जो खुशी उनको मिलेगी, उसका उनको अच्छे तरीके से अनुभव है। मोटिवेशन की फील्ड में हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विजुअलाइजेशन। उन्होंने विजुअलाइज किया हुआ है कि आप में वो विजुअलाइजेशन की शक्ति है, कि आपने विजुअलाइजेशन किया है अपने गोल को प्राप्त करके जो खुशी मिलने जा रही है आपको, उसके बारे में। दैट्स द क्वेश्चन, कि आप में भी नशा है पढ़ाई का, या अपने गोल्स प्राप्त करने का, या अपने आप को बड़ा बनाने का, या बड़ी सफलता प्राप्त करने का। मुझे आज वो सेंटेंस वॉक याद आ रहा है, मेरे पिताजी का कहा हुआ। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके ये शब्द मुझे आज भी याद है, आज याद आ रहे हैं। अरुण, तुम्हें क्या पढ़ाई का नशा है? अगर पढ़ाई का नशा एक बार आ गया, तो आप वो हर चीज हासिल कर लोगे जो आप करना चाहते हो। और मैंने किया। अपने शहर में, छोटा शहर था, लेकिन उस शहर में जितने स्कूल थे, मैंने हमेशा फर्स्ट क्लास अटेंड किया। मैं हमेशा टॉपर रहा, मैं हमेशा नंबर 1 स्टूडेंट रहा, मैं कभी सेकंड नहीं आया 10 से 11 सालों तक। वो नशा मेरे अंदर में था। रात में कम सोना, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, फिर स्कूल से लौटना, फिर कुछ देर के लिए खेलने जाना, फिर खेल कर वापस आना, फिर से पढ़ाई करना। आज जो स्कूल में पढ़ाया गया उसको फिर से रिपीट करना, रिवाइज करना। टीवी सीरियल्स कुछ देखना, कम देखना, गलत संगत में बिल्कुल नहीं रहना। आई यूज्ड टू रीड मैगजीन्स ऑल्सो, बट पढ़ाई का एक नशा था। दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको वही नशा डेवलप करना होगा जो नशा एक ड्रंकार्ड या बेवड़े या नशेबाज में होता है अपने अल्कोहलिक ड्रिंक के प्रति। वो कुछ भी करके वो अपनी जान को खतरे में डालकर रिस्क लेगा। रिस्क हम लोग बात करते हैं ना, जिनको बड़ी सफलता प्राप्त करनी, उनको रिस्क उठाना होगा। वो रिस्क का सही एग्जाम्पल है। ऐसे लोगों को पता भी नहीं कि वो रिस्क ले रहे हैं, और वो बाहर जा रहे हैं किस बात के लिए? ड्रिंक्स लेने के लिए, या कैन लेने के लिए, या एक ट्रे लेने के लिए। लेकिन जब हमें सफलता प्राप्त करनी होती है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए था। हमारी गलती नहीं है अगर हम असफल हैं। हमें लगता है कि हमने तो काफी मेहनत की है, लेकिन क्या करें, किस्मत ही खराब है। किस्मत, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, और जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में क्यों सोचना। जो आपके अंदर में शक्ति है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप जो काम आप कर सकते हैं, जो काम आपके दायरे में, उसको तो करके देखिए पहले जनाब। लेकिन नहीं, हम अंगूठियां पहनेंगे, 5 उंगलियां, कोई अंगूठी नहीं। यहाँ पर लोग अंगूठियां पहनेंगे,
स्टोन्स का इस्तेमाल करेंगे, वास्तुशास्त्र करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट इट। आप सबका फेथ है, विश्वास है, अपने फेथ और विश्वास के साथ रहिए आप, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और मैंने इनके बारे में कभी प्रैक्टिस नहीं किया, ट्राई नहीं किया है, तो मुझे इनके बारे में पता नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी कमेंट। ऑल दैट आई एम सेइंग इज दैट अपने कर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। और आपको अपने कर्म को करने की प्रेरणा कब मिलेगी? जब आप में नशा होगा। वही नशा जो एक नशेबाज में है, जो उसको किसी भी समय में जब उसको तलब लगती है तो ड्रिंक अरेंजमेंट कर लेगा। किसी भी समय में, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा हो, गर्जना हो रही हो बाहर बादलों की, लेकिन वो डरेगा नहीं, वो डिगेगा नहीं, वो घर में टिकेगा नहीं, वो अपना काम करके ही दम लेगा। आपको अपनी सफलता के लिए वही नशा चाहिए जो नशा ऐसे कुछ सक्सेसफुल लोगों में, सफल लोगों में है, जिनको आप अपने आसपास देखते हैं। आपको वही नशा डेवलप करना होगा अपने अंदर, अपने दिलो दिमाग में, जो ऐसे लोगों में है जो सफल हैं, जो 24 घंटों में 18 से 20 घंटे तक इसके बारे में सोचते रहते हैं हमेशा। चाहे वो आचार्य बालकृष्ण जी का नशा हो आयुर्वेद को फिर से अपनी पुरानी विरासत दिलाने के लिए, या स्वामी रामदेव जी का नशा हो फिर से योगा और आयुर्वेद को सारे भारतवासियों के दिलो दिमाग में बैठाने के लिए, चाहे वो नशा हो इलोन मस्क का लोगों को अंतरिक्ष में एक दूसरे ग्रह में बसाने का उनका जो सपना है उसको प्राप्त करने के लिए, चाहे वो नशा हो मार्क जकरबर्ग का, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा डोनेट करने का निर्णय ले लिया, लोगों को पता है, लेकिन अभी वो हर दिन काम करते हैं। नशा क्या है कि एक ऐसी फेसबुक की कम्युनिटी बनाई जाए जो मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए या लोगों को अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा मोड बन जाए। आज फेसबुक मार्केटिंग किसी भी टीवी मार्केटिंग से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पावरफुल है। किस लिए? इसलिए कि उन्हें पता है, उनके पास वो काबिलियत है थ्रू डेटा एनालिटिक्स कि अगर कोई बंदा कुछ सेल करना चाहता है, जैसे कि एक एग्जांपल आजकल आ रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, दादी अम्मा को अचार बनाने का शौक है, उनमें स्किल है, उस अचार को सीधे पहुंचाते हैं वो ऐसे लोगों के पास में जिनको अचार खाने का शौक है, जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, जिनको खट्टा खाने का मन करता है फॉर एग्जाम्पल, राइट, जो अचार को खाना पसंद करेंगे। फेसबुक मार्केटिंग के जरिए एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जो पार्टी गोर्स नहीं है, जिनको इस मोटिवेशन की जरूरत है इस समय में। नाउ दिस इज एक नशा है जो मार्क जकरबर्ग ने दिखाया है। यही नशा आपके अंदर आना चाहिए अपनी सफलता के लिए, और तब आप वो हर काम करोगे जो आपको करना है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, और आप कभी डिगोगे नहीं, कभी रुकोगे नहीं, कभी थकोगे नहीं। आप हमेशा चलते रहोगे अपने गोल को प्राप्त करने की दिशा में। और दोस्तों, हालांकि मेरे पिताजी ने यह बात कही थी आज से 35 साल पहले जब मैं स्कूल में था कि अरुण, पढ़ाई के लिए नशा डेवलप कर लो, लेकिन उसका सही मतलब मुझे आज समझ में आया। प्रॉब्लम यह है कि अच्छे लोगों को जो कुछ समाज में अच्छा करना चाहते हैं, वैसे ज्यादातर लोगों को वो कन्विक्शन और वो नशा कभी डेवलप नहीं हो सकता है जिस तरह का नशा बुरे लोगों में आता है बुराई के प्रति। थिंक अबाउट इट, और हमेशा सोचिए इसके बारे में कि आपको सफलता के प्रति, आपको जो भी गोल्स आपने अपने लिए सेट करके रखे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफलता के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, रिलेशनशिप के क्षेत्र में, क्या अपने इन गोल्स के प्रति आपके दिलो दिमाग में वही नशा है जो नशा हर उस व्यक्ति के मन में होता है जो सफलता प्राप्त कर चुका है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।